हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जो कि यूपीईएसएससी प्रयागराज से नोटिफिकेशन आई हुई है यूपीटीईटी की 2026। ओके, और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, 2026 की है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये इसका आपको यहाँ पे दिया गया इस पूरे पीडीएफ में कौन से पृष्ठ में कौन क्या दिया गया है, ये आपकी इंडेक्स है। तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होगी यूपी टेट की, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो विज्ञापन तिथि दी गई है स्टार्ट हो गई है जो कि 27 मार्च 2026। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रारंभ तिथि 27 मार्च 2026 और अंतिम जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 26 अप्रैल 2026 तक आप लास्ट रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि दी गई है। और शुल्क समाधान और जो आवेदन में अगर संशोधन करना चाहते हैं, कोई प्रकार की त्रुटि हो गई है, तो आप दिनांक 1 मई 2026 तक आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। एंड परीक्षा की जो आपकी एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वो है 30 जून 2026 को। और एग्ज़ाम की जो तिथि है, परीक्षा जो तिथि है किस किस दिन ली जाएगी आयोग के द्वारा, वो है आपकी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आपकी यूपी टेट की परीक्षा ली जाएगी। और एग्ज़ामिनेशन की जो शुल्क है, आवेदन अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या आपको एप्लीकेशन चार्ज पे करना होगा, और ये जो एप्लीकेशन चार्ज है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो अगर आप यूपी से हैं और अदर स्टेट से हैं अगर, तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो पेपर 1 के लिए भी 1000 रुपीज़ और पेपर 2 के लिए भी 1000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप यूपी स्टेट से ही कैटेगरी में हैं, बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, तो 500 एंड 500 पे करनी होगी। दिव्यांग श्रेणी में है तो आपको 300 और 300 रुपये पेपर 2 के लिए पे करना होगा। क्वालिफिकेशन के अगर देखें यूपी टेट 2026 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की कि कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये जो आपकी फॉर्म फिल हो रही है वो कक्षा जो निम्न है वो 1 से 5 और जो कक्षा उच्च है वो 6 से 8 के लिए। तो कक्षा 1 से 5 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप यहाँ पे। और ध्यान रखें, फॉर्म फिल करने से एक बार इस पूरे पीडीएफ को ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो विधि के द्वारा स्थापित या फिर यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है या फिर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपकी डीएलएड यानी 2 वर्षीय डीएलएड, अगर आप फाइनल ईयर में शामिल हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पास कर लिया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ये थी 1 से 5 के लिए। और ये कक्षा 6 से 8 के लिए जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से अगर आपने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और साथ ही जो है एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन समानता प्राप्त 2 वर्षीय डिग्री यानी BTSC के अंतिम वर्ष में अगर शामिल होने वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और या अथवा उत्तीर्ण कर लिया है, पास कर लिया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की डिग्री है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक या फिर पारा स्नातक किया है और बीएड साथ में आपने बीएड की है या फिर अंतिम वर्ष में शामिल है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। 40% भी अगर आपका है और स्नातक किया है और साथ में आपने बीएड की डिग्री की है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हैं। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले ये जो क्वालिफ़िकेशन है आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें, क्योंकि मैं एक एक करके बताना भी एक शॉर्ट्स वीडियो में बहुत मुश्किल है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और आपकी पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कक्षा प्राथमिक कक्षा जो कि 1 से 5 तक की आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होगी तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसको एक बार देख लेते हैं।
आपके यहाँ 5 दिए गए 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें से बाल विकास ये सारा सब्जेक्ट अनिवार्य है, यहाँ पे देख रहे हो आप। आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स को, और 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। फिर आपका हिंदी आता है भाषा, प्रथम भाषा, जिसमें से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। फिर द्वितीय भाषा आपका जो है अनिवार्य है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इसमें से आप कोई एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका मैथ आता है यानी गणित, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। और उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। साथ ही अगर आप देखें तो कक्षा 6 से 8 के लिए आपकी सिलेबस क्या होगी, तो आप कक्षा 8 के लिए भी सेम है, आपकी 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। तो बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के। फिर आपका प्रथम विषय लैंग्वेज जो है आपकी भाषा, वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। द्वितीय जो है आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में, जो कि 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स से होंगे। बाकी आप देखिए यहाँ पे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान, ठीक है। अगर आप गणित के लिए हैं तो गणित सब्जेक्ट की आपके 60 क्वेश्चन होंगे। अगर विज्ञान चूज करते हैं तो विज्ञान के लिए। फिर यहाँ पे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, और साथ ही अन्य किसी शिक्षक के लिए क ख में से कोई एक, यानी इसमें टोटल जो होगा 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका 150 क्वेश्चन होगी एमसीक्यू, और 150 मार्क्स का। एग्जामिनेशन के जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2.5 घंटे की होगी। एमसीक्यू होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। एक क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ ही अगर टेक्निकल इशू होती है फॉर्म फिल करने के दौरान, तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट की भी, यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट जो कि आपके मंडे टू फ्राइडे आप इस नंबर से पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं। साथ ही मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। अगर पेमेंट के दौरान आपको कोई इशू आती है, एसबीआई और आईसीआई बैंक, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया 24/7। और आईसीआईसी का जो है आपका वर्किंग डेज में होना चाहिए, यानी मंडे टू सैटरडे। और टाइमिंग दी है 9:30 बजे सुबह से शाम के 6:30 बजे तक। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय इजिबिलिटी रिलेटेड अगर आपको इशू आती है, तो मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मेल के द्वारा भी आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ें कि ये आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये दिया गया है, एक बार आप देख लें। ये पिछड़ा वर्ग के लिए फॉर्मेट है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की फॉर्मेट दी गई है। तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो, क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।